Good morning, student. I am Vipin Chaudhary. Today we are here to do a practical based on convex lens. इस पे कॉन्वेक्स लेंस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो बेसिकली हमारा एम क्या होगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग 1/v एंड 1/u ग्राफ एंड v वर्सेस u ग्राफ। तो हम इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे तीन मेथड से। पहला मेथड टेबुलर मेथड होगा जिसमें हम रीडिंग जो प्रॉपर लेंगे जो करेंगे तो टेबल में बनेगा तो फोकल लेंथ निकलेगी एक 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाले मेथड से। नेक्स्ट हमारा होगा v वर्सेस u का हम ग्राफ बनाएंगे, उसके थ्रू हमारी फोकल लेंथ कितनी निकली। और थर्ड वन जो हमारा होगा 1/v और 1/u का जो ग्राफ बना उससे फोकल लेंथ कितनी आई। ये तीन इवन हमारा एक और मेथड से हम फोकल लेंथ निकालेंगे जिसको मैं बोलूंगा रफ फोकल लेंथ। तो रफ फोकल लेंथ निकाल के इन चारों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए अगर तुमने क्या किया है, सारे को प्रॉपरली फॉलो किया है तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट। What we required in this particular practical is first one this particular optical bench। ये ऑप्टिकल बेंच सारे प्रैक्टिकल करने के काम आता है हमारे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल। बेसिकली इसमें इधर की तरफ हमारा स्केल होता है, ठीक है। जो तुम क्या बोलते हैं, तुम जब प्रैक्टिकल करोगे उस टाइम पे तुम्हें दिखेगा स्केल होगा 1 मीटर के अराउंड होता है स्केल। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रू हैं, किसी किसी में 4 स्क्रू होते हैं, इसमें 2 स्क्रू हैं। इसकी लेवलिंग को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अवर अपराइट्स। देयर आर 2 uprights, this particular uprights and this particular uprights, 2 upright. In this upright you can do this particular lateral shift as well as longitudinal shift. Longitudinal shift में क्या होगा, हमारा ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं और lateral में क्या होगा, साइड में इस स्क्रू की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया अपराइट्स। अपराइट्स के बाद आती है हमारी 2 निडल्स होंगी हमारी यहाँ पर। 2 निडल्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज दिस पर्टिकुलर निडल विच विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन विल बिहेव एज इमेज। Then we have another upright which will be called as what, mirror holder or lens holder, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिरर होल्डर और लेंस होल्डर। थर्ड वन विल बी आवर कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। ये सारी हमारी इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रफ फोकल लेंथ निकालेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ टू फाइंड द रफ फोकल लेंथ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर हमारा यहाँ पर क्या है, ट्यूबलाइट है। इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ पर हम मेरी इमेज सबसे ज़्यादा क्लियर मिलेगी, ये देखो यहाँ पर ब्लर होती जा रही है, आगे करने पे पीछे करने पे भी क्या हो रही है, ब्लर होती जा रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ रहा है, ये देखो इस पर मेरी इमेज मुझे क्या मिल रही है, बिल्कुल क्या मिल रही है, शार्प इमेज मिल रही है। जहाँ पर शार्प इमेज मिलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने क्या किया, इस तरह से इससे मेजर कर दिया। Once we have find the rough focal length by using this particular method, then we will find the focal length by using this apparatus. तो इस apparatus को यूज करते हुए फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा उसके बारे में देखिए। हमें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें अगर पता ही होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या बनता है, बियॉन्ड क्या बनता है हमारा, सी क्या बनती है, इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये तुम्हें पता ही है। केसेस तुम्हें बताए होंगे 6 केसेस जो होते हैं हमारे इसमें कि फोकस पे है, फोकस इन्फिनिटी पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, कहाँ पर कैसी इमेज बनती है, इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। तो हम कौन सा केस लेंगे यहाँ पर, व्हेन इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। सो हियर इज अवर रे डायग्राम, ओके। हमारी रफ फोकल लेंथ आई थी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का 1.5 अगर हम करें तो फोकल लेंथ के 115 आएगा, जहां पर हम क्या रखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। जिसकी इन्वर्टेड इमेज, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्वर्टेड इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस इन्वर्टेड इमेज को हमें वेरीफाई करने के लिए या फिर हमें उसको कोइंसाइड करने के लिए क्या करेंगे, इमेज निडल लेके आएंगे और उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ये एडजस्ट करेंगे और कहाँ पर लाएंगे, बिल्कुल उसकी कितना है, टिप टू टिप आए। और जैसे ही आएगा हम इनके क्या करेंगे, जहाँ से ये हमारा मिरर से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u, और ये दूसरा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, v, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो मैं वही करूंगा। मैंने क्या किया, इसको एक फिक्स कर दिया 50 के अराउंड पे, मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब मैं अगर इसको देखूंगा यहां से तो क्या मिलेगी मुझे, यहां पर इसकी इन्वर्टेड इमेज इस तरफ ऐसे मिलेगी।
अब ये इन्वर्टेड इमेज यहां से दिखने में कितनी दूर है ऐसे पता नहीं चलेगा, तो उसको ये इमेजिनरी इमेज को प्लेस करने के लिए आई विल यूज दिस पर्टिकुलर अपराइट और दिस पर्टिकुलर निडल विच विल बी बिहेविंग एज व्हाट इमेज निडल। ये किसकी तरह बिहेव करेगी? इमेज निडल। और सेम वही चीज जो मैंने क्या करा कॉनकेव मिरर वाले में किया था, मैं क्या करूंगा यहां पर फिर एक के ऊपर दूसरा इस तरह से लाएंगे। जैसे ये हमारी इमेज बन रखी है और ये ऑब्जेक्ट का है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में इस तरह से लाएंगे, क्या होगा? दोनों एक दूसरे के क्या हो? टिप टू टिप मिले, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका पैरेलैक्स को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर करके पहले सेट करके दिखा दो तुम्हें किस तरह से बनेगा, ठीक है। हटो। तो मैंने एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया। मिरर होल्डर की हेल्प से मैंने क्या किया, मिरर होल्डर लेंस होल्डर की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पर मिरर लेंस को क्या फिक्स कर दिया। तो इसकी इमेज, इन्वर्टेड इमेज मुझे क्या मिलेगी? उस तरफ मिलेगी, ठीक है। उस तरफ तुम देखोगे इस तरह से उल्टी इमेज मिलेगी हमें, टेढ़ी इमेज, वो तुम्हें दिखाता हूं मैं किस तरह से मिल रही है यहाँ पर। जरा देखो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया, आगे पीछे ऊपर नीचे करके मैंने एडजस्ट किया और मुझे क्या मिल रही है यहाँ पर? इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज वहां पर मिल रही है। लेकिन ये लेंस से कितना दूर है वो अभी मैं पता नहीं कर सकता हूँ। उसको पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम वही मेथड लगाना पड़ेगा, क्या? मुझे ऑब्जेक्टिव निडल लानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? ऑब्जेक्टिव निडल लाऊंगा और ऑब्जेक्टिव निडल को क्या करूंगा? इस तरफ रखूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव निडल को मैंने इस तरह से रखा और अब ऑब्जेक्टिव निडल को मैं इस तरह से करूंगा इसको कि इसकी जो इमेज बन रही है वो उस ऑब्जेक्टिव निडल के बिल्कुल क्या करे? कोइंसाइड करे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आए। और उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट करके, पैरेलैक्स क्या होता है? इस तरह से शिफ्ट आना। अगर मैं आंखें इधर इधर करूं तो क्या होगा? इस तरह शिफ्ट आना। मैं दिखाऊंगा किस तरह से पैरेलैक्स है, उसके बाद रिमूव करके दिखाऊंगा और सारा क्या होगा? सेम होगा। तो ये दो चीजें करनी मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं, ठीक है। पॉज कर दो जरा। तो यहां पर देखो ये जो हमारा इमेज निडल है ये तुम देख रहे हो इस तरह से, और यहां पर तुम स्क्रीन से देखोगे जो इसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहां पर, ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रखे हैं। अगर तुम देखोगे इसको और इमेज को जो इसमें बन रही है इन दोनों को देखोगे तो क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर आ रही है। लेकिन यहां पर अभी क्या है? पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स अभी हटा नहीं है। तो पैरेलैक्स कैसे नहीं हटा? तुम देखो यहां पर ये लेटरल शिफ्ट चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लेटरल शिफ्ट की एक को आने पर इस तरह से हमारा क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। देखो किस तरह से चेंज हो रहा है चेंज, दिख रहा है हमारे यहां पर क्या? लेटरल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो मूव करने पे इमेज का और निडल का गैप क्या बढ़ता जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। तो मुझे अब क्या करना है? बस इसी को क्या करना है? ओवरकम करना है। वो ओवरकम कैसे करेंगे? मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा आगे पीछे और साइड में एडजस्ट करूंगा, इस तरह से क्या होगा? हमारा पैरेलैक्स हट जाएगा। मैं दिखाता हूं पैरेलैक्स किस तरह से हटता है, ठीक। हाँ, तो तुम देखो यहां पर मैंने पैरेलैक्स हटा दिया। तो पैरेलैक्स हटाने में तुम देखोगे ये और इसकी इमेज, तुम चाहे किधर भी देखो, कहीं पर भी देखो, तुम क्या होगा? दोनों साथ में चल रही है, टिप टू टिप चल रही हैं। और क्या होगा? हर टाइम इस तरह से चल रही है। कहीं पे इससे पहले ऐसे हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? बिल्कुल जहां भी तुम ले जाओ हर टाइम क्या हो रहा है हमारा? देखो, देख सकते हो तुम यहां पर कि क्या हो रहा है? साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो गया है? पैरेलैक्स हट चुका है। क्या हट चुका है? इसका पैरेलैक्स हट चुका है। जैसे हमारा पैरेलैक्स हट चुकेगा तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, इमेज यहाँ पर आ गया, सबका डिस्टेंस हम क्या करेंगे? यहाँ पर नोट करेंगे इसकी हेल्प से। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये सारा डिस्टेंस हम नोट करेंगे। उसके बाद हम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू को हम चेंज करके फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू वी विल फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी, या फिर बोल सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ इमेज। इस तरह से हमारा क्या हुआ? ये वाला प्रैक्टिकल पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसी बच्चे क्या करते हैं, बस उनको लगता है कि प्रैक्टिकल यहां पर हो गया, लेकिन तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके बाद हमें क्या करना है? u और v की वैल्यू पुट करनी है। 1/u 1/v निकाल के f निकालना है। वो टेबुलर फॉर्म से f निकलेगा, मैं भी दिखाऊंगा किस तरह से निकलेगा। उसके बाद हमें 1/v 1/u का ग्राफ बनाना है और उसके बेस पे हमने क्या निकालना? फोकल लेंथ निकालना है। फिर थर्ड केस में हम क्या करेंगे? थर्ड केस में हम करेंगे v और u का क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके निकालेंगे और फाइनल रिजल्ट में इन तीनों ग्राफ को कंपेयर करके देखेंगे कि फोकल लेंथ में कितना वेरिएशन आया, ठीक। और ये रहा हमारा टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हमने क्या निकाल रखा है? यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल रखी है, 6 रीडिंग हमने फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू, डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या निकाल रखा है? वी निकाल रखा है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि लेंस होल्डर से हमारा कितना दूर है ऑब्जेक्टिव निडल, वो हमारा यू होगा। इसलिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पर? दोनों को 95, 111 को माइनस करके जैसे 18 और 27.5 ये आ रखे,
ठीक है, और v और u निकाला फिर, और 1/v और 1/u निकाला, ठीक है, 6 रीडिंग निकाली इस तरह से हमने। तो उसके बाद सेकंड क्या हमारा u वर्सेस v ग्राफ के बेस पे करेंगे। तो u वर्सेस v जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है u नेगेटिव है और v क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ तुम देख रहे होंगे हमने क्या, उसके बाद ये जो ग्राफ बना सारे पॉइंट हमने डिनोट करके, तो हमने क्या इसको 45 डिग्री पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहाँ पर हमने क्या u और v की वैल्यू निकाली। तो हमने देखा u की वैल्यू कितनी है 21.25, v की वैल्यू भी कितनी है 21.25। तो u v के इक्वल कब होता है? जब इमेज हमारी कहाँ पर होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f पे बनती है। तो मतलब ab इक्वल टू AC इक्वल टू 2f हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर f इक्वल टू जो कितना आया 10.028 आया, ठीक है। तो इसके फॉर्म से यह आया। नेक्स्ट 1/v का हमारा तरह से आएगा, ये भी कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, लेकिन ये ग्राफ कैसा आएगा हमारा? स्ट्रेट आएगा, ठीक। तो ये हमारा लाइन ओपी स्ट्रेट लाइन बनी बेसिकली, जिसमें हमारा क्या एक ओपी पे कट कर रहा है 1/u वाले को, और कितना OQ कट कर रहा है 1/v वाले को, ठीक है। जहां पर हमारा OP आ रहा है 0.092 और OQ भी आ रहा है 0.092, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो क्या किया, अकॉर्डिंग टू हमें पता है फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 1/v f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन एट पॉइंट p 1/v इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/u होगा। तो f इक्वल टू कितना आएगा 1/op। सेम ऐसा ही q पॉइंट के लिए होगा। तो बेसिकली हमारा क्या है f इक्वल टू 1/op विच विल बी इक्वल टू 1/oq, दैट विल बी इक्वल टू 1/0.092, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी लास्ट में 10.869। तो हमने देखा तीनों मेथड से हमारे क्या है, चाहे हमारा 1/v 1/u का ग्राफ हो, चाहे v वर्सेस u का ग्राफ हो, चाहे हमारा रफ टर्म्स में करें या फिर हम टेबुलर फॉर्म में देखें, सब में हमारा 10 के अप्रॉक्स में आ रहा है किसकी, इसकी फोकल लेंथ। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, इसकी क्या निकाल दी, फोकल लेंथ निकाल दी, ठीक है, जो कितनी है 10 के अक्रॉस। रिजल्ट में हम लिख सकते हैं 10, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं यहाँ पर, ये जो 4 प्रिकॉशंस है इनको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, ऑप्टिक्स का सेकंड प्रैक्टिकल, 12th का सेकंड प्रैक्टिकल तुम्हारा क्या होता है, पूरा होता है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन यहां पर अरुण सर और मैं PGT फिजिक्स विपिन। ओके, थैंक यू।